जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, अगर वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को देखें पूरी, जब भी आपके समझ में आएगा कि क्या बताया गया है और सीखे कुछ ज्ञान की बातें। तो आज है ज्ञान गंगा पार्ट 7, सत्य पुरुषों का वर्तमान अवतार। जो सत्य साधना तथा तत्वज्ञान का प्रचार परमेश्वर के अवतार संत किया करते थे, जिससे आपसी प्रेम था, एक दूसरे के दुख में दुखी होते थे, असहाय व्यक्ति की मदद करते थे, वही शास्त्र विधि अनुसार साधना तथा वह आध्यात्मिक अर्थात ज्ञान संत रामपाल दास जी महाराज को परमेश्वर कबीर साहब जी के प्रदान किया है। मार्च 1997 को फागुन मास की शुक्ल प्रथमा को दिन 10 बजे जिंदा महात्मा के रूप में सत्यलोक से आकर संत रामपाल दास जी महाराज को सत्य नाम तथा सार नाम दान करके का आदेश देकर अंतधान हो गए। संत रामपाल दास जी महाराज भी परमेश्वर के उन अवतारों में से एक है, जो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अधर्म का नाश करते हैं। अब वह विश्व में शांति होगी। सर्वधर्म तथा पंथों के व्यक्ति एक होकर आपस में प्रेम से रहा करेंगे। राजनेता भी निर्भीमान, न्यायकारी तथा परमात्मा से डर कर कार्य करने वाले होंगे। जनता के सेवक बनकर निष्पक्ष कार्य किया करेंगे। धरती पर पुनः सतयुग जैसी स्थिति होगी। वर्तमान में धरती पर महाअवतार संत रामपाल दास जी हैं। अब घर घर में परमेश्वर के ज्ञान की भी चर्चा होगी। जहां गांव व शहरों में तथा पार्कों में बैठकर ताश खेलते हैं, कोई राजनीतिक बात करता है, कोई अपने पुत्रों तथा पुत्र वधुओं की अच्छे या निकम्मे होने की चर्चा करते हैं। महापरमेश्वर की महिमा की चर्चा होगी तथा ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखे ज्ञान पर विचार हुआ करेगा। परमात्मा की महिमा करने मात्र से ही जीवन पुण्य का भागी बनता है। फिर शास्त्र विधि के अनुसार साधना करने जीवन सुखी बनेंगे तथा आत्म कल्याण कराएंगे। धरती पर कलयुग के सतयुग जैसा समय आ जाएगा। संत रामपाल दास जी महाराज ही वर्तमान में वास्तव में धरती पर अवतार। अधिक जानकारी के लिए कृपया पुस्तक पढ़ें, धरती पर अवतार। अमेरिका की महिला भविष्यवक्ता फ्लोरेस की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। अमेरिका की विश्वविख्यात भविष्य फ्लोरेस ने अपनी भविष्यवाणियों में कई बार भारत का जिक्र किया है। द फॉल ऑफ सेशन कवर नाम की अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि सन 2000 आते आते प्राकृतिक संतुलन भयावह रूप से बिगड़ेगा। लोगों में आक्रोश की प्रबल भावना हो, दुराचार प्रकाष्ठा पर होगा। पश्चिमी देशों में विलासितपूर्ण जीवन जीने वालों में निराशा, बेचैनी और अशांति होगी। अतः अभिलाषाएं और जोर पकड़ेंगी, जिससे उसमें आपसी कटुता बढ़ेगी। चारों ओर हिंसा और बर्बरता का वातावरण होगा। ऐसे वातावरण होगा कि चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी। वह विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टि से सामाजिक और भाईचारे का महत्वपूर्ण समझाएगी। वह यह भी समझाएगी कि धर्म और विज्ञान आपस में विरोध नहीं है। आध्यात्मिक की उच्चता और भौतिकता का एक
खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। मध्यम वर्ग और विचारधाराओं से बहुत अधिक प्रभावित होगा। यह वर्ग समाज के सभी वर्गों को अच्छे समाज के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करेगा। यह विचारधारा पूरे विश्व को चमत्कारी परिवर्तन लाएगी। मुझे अपनी छठी अद्वितीय शक्ति से यह एहसास हो रहा है कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला वह महासंत भारत में जन्म ले चुका है। उस संत की ओजस्वी व्यक्ति का प्रभाव सबको चमत्कार करेगा। उसकी विचारधारा आध्यात्मिक के नाम से कम होते जा रहे हैं प्रभाव को फिर से एक नई स्फूर्ति देगी। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। संत की विचारधाराओं से प्रभावित लोग विश्व के कल्याण के लिए पश्चिम की ओर चलेंगे। धीरे धीरे एशिया, यूरोप, अमेरिका पर पूरी तरह छा जाएगा। उस संत की विचारधाराओं से पूरा विश्व प्रभावित होगा और उनके चरणों चिन्हों पर चलेगा। पश्चिमी देश के लोग उनसे ईर्ष्या, मुसलमान उन्हें एक सच्चा रहनुमा और एशिया के लोग उन्हें भगवान का अवतार मानेंगे। उस महासंत की विचारधाराओं से भौतिक क्रांति होगी। बुद्धिजीवों की मान्यताएं बदल जाएंगी और उनमें ईश्वर की प्राप्ति, श्रद्धा और विश्वास की कोपल फूटेंगी। फ्लोरेस के अनुसार वह संत भारत में जन्म ले चुके हैं। वह ये इसी संत की काफ़ी प्रभावित थी। अपनी एक दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइफ ऑफ न्यू एरा में भी उन्होंने लिखा है, जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ और गौर वर्णन का है, सफ़ेद बाल है, उनके मुख पर न दाढ़ी है और न ही मूछ है। उस संत के ललाट पर गजब का तेज होता है। उनके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर ही थी। मैं देखती हूँ कि वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। वह संत अपनी शक्ति निरंतर बढ़ा रहे हैं। उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब और मेरे साथ प्रेम से बोलें राधे राधे।